नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय समाज का निर्माण दो महाकाव्यों पर हुआ है। पहला महाभारत तो दूसरा रामायण। महाभारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भारतीय समाज की सच्चाई है, तो दूसरी तरफ रामायण के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय समाज का आदर्श है। भारतीय समाज को रामायण जैसा होना चाहिए, रामायण की अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं जिक्र करूंगा महाभारत की एक विशेष पहलू पर। हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे बुद्धिमान चरित्र होने का अवार्ड दिया गया है महाभारत में। लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, यानी उनके बाद सबसे बुद्धिमान चरित्र कौन से थे? तो दोस्तों, नंबर 1 पे हैं विदुर। विदुर एक हमेशा सलाहकार की भूमिका में रहे। उन्होंने हमेशा भीष्म पितामह को सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने की सलाह दी। विदुर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी चिरहरण का पुरजोर विरोध किया। तो अपनी आदर्श और धर्म की बातों की वजह से विदुर को सबसे बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के अलावा माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है शकुनी मामा। इन्हें कौन नहीं जानता। शकुनी मामा अपनी षड्यंत्र और कुबुद्धि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर तरह की षड्यंत्र रचा जिससे कि पांडवों की हार हो, और अपनी बहन और अपने भांजे को हमेशा बरगला कर रखा और उनको ऐसा आश्वासन दिया कि वे महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है शकुनी। नंबर 3 पर अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। जब वो गर्भ में था तभी चक्रव्यूह को कैसे बनाया जाता है वह सीख लिया था, क्योंकि उस दौरान उसके पिता उनकी माँ से वो सारे बातें बता रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह का रचना होती है। तो गर्भ में ही उन्होंने ये चीज़ें समझ ली थी। इस वजह से इनको सबसे बुद्धिमान चरित्र में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, नंबर 3 पर है कुंती। कुंती को भी सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि कुंती ही वह महिला थी जिन्होंने पांडव की रक्षा की, पांडव को गाइड किया, पांडव को एक आदर्श पुत्र होने का गौरव प्राप्त करवाया और उनको सच्ची, अच्छी और नेक शिक्षा दी। तो माँ होने के नाते कुंती ने ऐसा संस्कार दिया जिससे कि हमेशा पांडव न्याय के रास्ते पर चल सके। दोस्तों, नंबर 5 पर है भीम। भीम भी बहुत बुद्धिमान थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शक्तिशाली होने के अलावा वो अपनी बुद्धि के लिए भी जाने जाते थे। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो भीम उन पांचों भाइयों में से सबसे अग्रसर व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी चिरहरण का विरोध किया, और अपनी बुद्धि और कला की वजह से ही उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। आपको याद हो कि किस तरह से क्लब फाइटिंग यानी गद्दा की जो युद्ध होती है उसमें युधिष्ठिर को और जयद्रथ को हराया था। दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर अर्जुन का। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन अपने कला, अपने युद्ध कला और अपनी बुद्धिमानी की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थे। इस वजह से इस लिस्ट में अर्जुन का भी नाम है। दोस्तों, मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि इस तरह की विशेष रुचिकर जानकारी आपके लिए लेकर आऊं। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।